वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और क्या हाल चाल? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, लेकिन जुडिशरी का हाल चाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों जुडिशरी का समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों, बताइए आप। हैं? आप कुछ बताइए, क्योंकि अब जैसे जज ही, वो भी हाई कोर्ट के जज, हाँ अगर इस तरह की टिप्पणी करने लगेंगे हाँ। तो उससे जनता के ऊपर क्या वो पहुंचेगा मैसेज? उनका देखिए, मतलब उनके कोर्ट में कौन अपना केस ले जाएगा? जी ये मान बताइए। के चलिए जी। कि इंसान है, हम्म हर इंसान में किसी न किसी चीज से लगाव होता है। हम्म हो सकता है उस जज के दिमाग में जब वो बीजेपी माइंडेड सेट रहा हो या आरएसएस माइंड का हो, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, चाहे नौकरशाह हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पत्रकार हो, या XYZ कोई भी हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी न किसी से लगाव रखता है, उसी का अनुरूप वो वोट भी करता है, देता है। तो एक जज के पीछे सबको हम नहीं लपेट सकते हैं। लेकिन एक ही जज ने तो ऐसी बात कह दी, आप खुद देखिए। उसके ऊपर इतने सारे मतलब लोग अब पीछे पड़ गए हैं, यहाँ तक कि सांसद भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, और शायद सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला गया है ये। नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, आप सही कह रहे हैं कि इधर कुछ दशकों से जुडिशरी से लोगों का दिमाग थोड़ा सा हटना शुरू हुआ है, क्योंकि जब लगता है कि सही न्याय नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं पेच फंस जाता है, डगमगाता है। अभी हम आपको बता दें, 1991 का जो केस था, उसकी गाइडलाइन थी, उसी केस में जब ये अयोध्या वाला आदेश आया, उसमें ये साफ कर दिया गया था अयोध्या में राम मंदिर के अलावा कोई और किसी मस्जिद पर विवाद नहीं खड़ा किया जाएगा, कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा। लेकिन जैसे कि डीवाई चंद्रचूड़, इसके पूर्व जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने एक लाइन लिख दिया, ज्ञान वापी मंदिर को ज्ञान वापी को लेकर के मस्जिद को जो है या मंदिर कह लीजिए कि नहीं, किसी भी मस्जिद का सर्वे कराया जा सकता है। सर्वे कराने में क्या, तो जो जिले की कोर्टें हैं उनमें से थोड़ा सा ये आ गया कि नहीं ये कर सकते, तो जो उनके पक्षधारी है, चाहे वकील हो, चाहे जो कुछ बीजेपी के आरएसएस से जो मान ऐसे करते हैं, नहीं भाई यहाँ पे भी डाल दीजिए, वहाँ पे डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया कि आपको राजनीतिक सीखने में मिल जाएगा, राजनीतिक इसका फायदा उठेगा। और शायद है कि इसी को मद्देनजर देख करके 2027 के चुनाव है, इसीलिए एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन देना उन्होंने शुरू किया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो वर्तमान चीफ जस्टिस है, उन्होंने जो है उस पर संज्ञान लिया है, और साथ में अन्य फैसलों पर जितने भी बाबरी मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर जो मंदिर खोजे जा रहे हैं, उस पर पूर्ण रूप से विराम लगा दिया, खत्म नहीं किया, विराम लगा दिया। और 4 सप्ताह का समय जनरल अटॉर्नी जो सरकारी वकील है उनको दिया गया है कि आप इसके जो किस आधार पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका पूरा सबूत लाइएगा, फिर इसके विषय में हम फैसला लेंगे। लेकिन फैसला नहीं आ जाता है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं पड़ेगी, जो पेंडिंग है उन पर कोई नहीं सुनवाई होगी, कोई निर्णय नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई चीज। आप जिले की कोई भी, चाहे जिले के जजेस हो, चाहे कोर्ट हो या हाई कोर्ट, कोई भी मामला नहीं, सुनवाई इसकी नहीं होगी। इन्होंने सरकार से जवाब मांगा है 4 हफ्ते में। 4 हफ्ते। तो सरकार का क्या जवाब हो सकता है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, सरकार कुछ भी जवाब दे, आपको पता है कि हमारा जो देश चलता है संविधान से चलता है, और संविधान में जो संवैधानिक पद होते हैं, वो चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे वो ईडी का हो, चाहे सीएजी हो, और उन सब में सुपर आपका कोर्ट जुडिशरी है और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के अनुसार निर्णय देना शुरू कर देना, तो भारत का कोई ऐसा नेता नहीं, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, चाहे विपक्ष का हो, कोई भी है, आज ये है इनकी सरकार, उसके पहले रही है, किसी की हिम्मत नहीं है गलत तरीके से कानून की व्याख्या करने की, और न ही हिम्मत है गलत कानून लाने की।
बशर्ते इच्छा शक्ति आ जाए, इतना उसमें पावर दिया गया है कि किसी की मजाल नहीं है तो सुन ले। और नहीं तो जो संजीव खन्ना ने जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस है उन्होंने दिया है, और एक तरह से लेकर के सभी जो हर आए दिन जैसे रिवाज हो चला गया हो ना पुरस्कार के रूप में, इस मंदिर के इस मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना उसमें, तो ये जो है नहीं होता। रोक लगा दी है, कोई सुन नहीं सकता, कोई एप्लीकेशन नहीं जा सकती है, और रोक उठ गया है। और इसी पर जो अगर कायम होते हैं और कर देते हैं कि 15 अगस्त 1947 के मानक के विरुद्ध कोई भी सुनवाई करेगा या एप्लीकेशन आती है वो मान्य नहीं होगी, तो निश्चित रूप से जो लोगों का जुडिशरी के प्रति मन डगमगा रहा था तो उसमें विश्वास जगेगा। जैसा कि अभी चीफ जस्टिस साहब का निर्णय में इस पे आया है तो लोगों में एक आस्था जगी है कि नहीं, अभी न्यायालय जीवित है और अभी बहुत से जज है जो कि अपने निर्णय से जो सही निर्णय, सही मतलब ये नहीं कि पक्षपात करना, उसको दे करके देश की रक्षा की जा सकती है, ये उम्मीद है। और 6 महीने का कार्यकाल है, निश्चित रूप से अपने 6 महीने कार्यकाल में वो इतिहास रचेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ का हो सकता है रिकॉर्ड तोड़ दे, या अन्य जितने पूर्व रहे जस्टिस। लेकिन ये बताइए, यही विश्वास तो चंद्रचूड़ जी के ऊपर भी आया था जनता का कि ये सही चीज आया है। डीवाई चंद्रचूड़ ना हर एक आदेश में जो आप शुरू से देखेंगे उन्होंने सुनाया तो, लेकिन निर्णय नहीं लिया। उन्होंने जैसे महाराष्ट्र की सरकार का था, उन्होंने बताया गलत तरीके से है। अरे जब गलत तरीके से है, उनको गलत तरीके से गिराया गया, तोड़ा गया, तो आप तुरंत वहां पे डिसीजन देते कि क्या कहते नहीं, उनको बर्खास्त करके इनको सरकार के बनवा दिए होते, तो वास्तव में डीवाई चंद्रचूड़ की माना जाता कि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं, कहीं न कहीं उनका भी झुकाव उतरे रहा है। दूसरा आपको बता दें, जैसे इलेक्शन कमीशन के चुनने का नंबर आया था तो उन्होंने ये भी कह दिया कि एक लाइन, ये जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री मिलकर के चुनेंगे, लेकिन यह जो सरकार चाहे तो अपना कानून वहां से पास करा के ला सकती है। तो जब इस तरह से क्लॉज जुड़ जाते हैं तो कोई भी हो सरकार तो भी कहेगा तो एक अच्छी बात है, संसद में कानून पास कर लो, बहुमत अपना ही है, अपने हिसाब से काम हो जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस के पास इतनी पावर है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई भी काम गलत करे। जैसे अभी संभल वाला केस हुआ, ये जो चीफ जस्टिस संज्ञान ले लेते उसी समय ले लिए होते तो शायद है ये जो एप्लीकेशन पढ़ना शुरू हो गई थी पढ़ती ही। और ये यूपी में बुलडोजर वाली जो बात चली थी, बुलडोजर वाली बात चली थी, तो बुलडोजर वाले में तो लगभग काफी हद तक अंकुश लग गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, नहीं आए दिन चल रहा था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं में सुनने को आ ही जाता है कि यहाँ पे बुलडोजर चल गया है। लेकिन वो नहीं था कि जो आया डीएम ने आदेश दिया और फटाक देना टूट गया, वो चीज कंट्रोल हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमारी आज्ञा का अवहेलना हुई तो डीएम और कोई भी चीज है वो नपेंगे, बचेंगे। चलिए अब ये देखना है आगे कि कोर्ट्स और जजेस का क्या व्यवहार रहेगा। नमस्कार।